Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आपको पता है हमारी मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने लास्ट लेक्चर देखा था मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था मेजरली मिक्सचर एनालिसिस के बारे में। मिक्सचर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो मिक्सचर एनालिसिस में हमने ये देखा कि अगर हम किसी मिक्सचर को हीट करते हैं और वो इनिशियली अगर मैंने 10 ग्राम्स लिया है और ऑन हीटिंग अगर उसका मास कम हो जाता है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उसमें से कुछ गैसेस एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, उसका कुछ मास होता है, वही मास क्या हो जाता है उस मिक्सचर में से कम हो जाता है। और इसी के बेसिस पर हमने कहा कि अगर वो मिक्सचर्स कार्बोनेट के होंगे तो उस कार्बोनेट के मिक्सचर को अगर हम हीट करेंगे तो दो टाइप के कार्बोनेट्स हमने देखे थे, विच इज ग्रुप नंबर 1 के कार्बोनेट एंड ग्रुप नंबर 2 के कार्बोनेट। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 के कार्बोनेट तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि ग्रुप नंबर 1 के जो कार्बोनेट्स होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं वो? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। थर्मल स्टेबिलिटी हाई होने के कारण इनको जब भी हम हीट करते हैं तो ये कभी डिकम्पोज नहीं होते, और अगर ये डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं तो ये सिर्फ क्या होते हैं बेटा? ये सिर्फ होते हैं मेल्ट। क्या होते हैं? ये सिर्फ मेल्ट होते हैं। ग्रुप नंबर 1 में से सारे के सारे कार्बोनेट जो हैं वो आपके बहुत ज्यादा स्टेबल है एक्सेप्ट लिथियम का कार्बोनेट विच इज Li2CO3। ये जो कार्बोनेट है वो कार्बोनेट जो है स्टेबल नहीं है, और अगर ये कार्बोनेट स्टेबल नहीं है तो क्या ये डिकम्पोज होगा? होगा। ग्रुप नंबर 1 का सिर्फ ये लिथियम का कार्बोनेट ही ऐसा कार्बोनेट था जो हीट करने पर क्या हो रहा था बेटा? डिकम्पोज हो रहा था। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ग्रुप नंबर 2 के जो कार्बोनेट्स थे बेटा वो बहुत ज्यादा थर्मली अनस्टेबल थे, तो उसे हीट करने पर वो क्या कर जा रहे थे? डिकम्पोज हो जा रहे थे। अगर वो डिकम्पोज हो रहे थे तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे? ऑक्साइड में। और किस में कन्वर्ट हो रहे थे? मेटल ऑक्साइड के अंदर और CO2 के अंदर वो कन्वर्ट हो रहे थे। CO2 क्या किस फॉर्म में रिलीज हो रही थी बेटा? गैशियस फॉर्म में रिलीज हो रही थी। अगर वो गैशियस फॉर्म में रिलीज हो रही थी तो वो क्या हो जाएगी बेटा? बीकर से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हमने ये देखा अगर मैंने इनिशियली 10 ग्राम सैंपल लिया है, उस 10 ग्राम सैंपल के अंदर अगर मैंने कह दिया आपको कि वो 10 ग्राम सैंपल है, आपको बताना है वो 10 ग्राम सैंपल जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन में दे दिया कि वो MgCO3 और आपके पास CaCO3 का है, तो आपको बताना है उसमें से CaCO3 कितना होगा 10 ग्राम में से और MgCO3 का मास कितना होगा अमंग 10 ग्राम्स। क्लियर है? तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मिक्सचर एनालिसिस में काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में POAC के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के अंदर हमने ये देखा था बेटा कि हम डायरेक्टली किसी भी रिएक्शन के लिए क्या लगा सकते हैं? POAC लगा सकते हैं और वहां पर निकाल सकते हैं कि कितने मोल्स ऑफ CO2 या कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है डायरेक्ट अप्लाई करके POAC के। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। और इसके भी हमने 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर होने वाला है विच इज मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 10, इसमें मैंने आपको बताया था, पहले भी इन्फॉर्म किया था कि आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स को। किसको स्टार्ट करेंगे बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स को। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स लेकर आएंगे, जैसे W/W, V/V, W/V, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, PPM, PPV, मोल फ्रैक्शन, ऐसे सारे टर्म्स हम लेकर आएंगे और सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स को बहुत बेसिक से कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करूं तो व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स? कंसंट्रेशन टर्म्स में हम ये देखते हैं, सबसे पहले मुझे देखना है व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? मान लो 10 ग्राम मैंने कोई भी सोल्यूशन लिया, उसके अंदर A और B है, तो मैंने कहा टोटल में A कितना है या फिर A B के अंदर कितना है, दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो अगर मैं कहती हूँ कि 5 ग्राम A 10 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये ग्राम और ग्राम है, तो मैंने कह दिया W/W है। मैंने कहा अगर 5 ml आपके पास में A प्रेजेंट है 10 ग्राम सोल्यूशन में, तो मैंने कह दिया कि ये क्या हो गया बेटा? V/W। मैंने कहा 10 ग्राम
10 ml के अंदर प्रेजेंट है तो क्या हो गया V W/V। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस कर कर लेकर आएंगे, ठीक है। और यहीं से डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को हम इंटर रिलेट भी करेंगे, एक दूसरे में इसका रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला है बेटा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कंसंट्रेशन की, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो मैंने कहा अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर species present in a solution or solvent, this is known as concentration। तो मैंने कहा कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बेटा, सोल्यूशन के अंदर मेरे पास में कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होंगे बेटा, दो कंपोनेंट्स होंगे। तो मैंने कहा सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, तो मैंने कहा दो कंपोनेंट्स है, एक है बेटा सॉल्यूट और एक क्या है बेटा सॉल्वेंट, एक क्या है सॉल्वेंट। क्लियर है। मैंने कहा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर हमें सबसे पहले यही पहचानना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन। तो मैं अगर सॉल्यूट की बात करूं तो व्हाट इज सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कौन होता है बेटा, किसी भी मिक्सचर के अंदर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमेशा आपका सॉल्यूट होता है। जो ज्यादा प्रेजेंट होता है जनरली उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन तो मेरी क्या हो गई, फर्स्ट सॉल्यूट क्या होंगे, विच इज लेस इन अमाउंट, ठीक है। मैंने कहा सॉल्वेंट क्या होंगे बेटा, जो लार्जर इन अमाउंट होंगे, विच इज लार्जर इन अमाउंट। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा सॉल्यूट की अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज मैंने कह दिया अगर मेरे पास में अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल का मिक्सचर है, लेट सपोज मैंने कहा 20 ml अल्कोहल है और उसके अंदर मैंने 50 ml पानी मिला दिया है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा 20 ml अल्कोहल है, 50 ml वाटर, यस और नो। क्या दोनों ml में है, क्या दोनों का वॉल्यूम भी गिवन है, आपको दोनों का वॉल्यूम गिवन है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये क्या है बेटा कम अमाउंट में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा अल्कोहल, क्या हो जाएगा बेटा सॉल्यूट हो जाएगा, अल्कोहल क्या हो जाएगा सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा बेटा सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है। मैंने कहा आपके पास में एग्जाम्पल है बेटा 20 ग्राम शुगर, इसमें मिक्स कर दिया मैंने 60 ग्राम ऑफ सॉल्ट या फिर 60 ग्राम पानी। क्या दोनों का वेट ही गिवन है, गिवन है। मैंने कहा क्या ये कम अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा सॉल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉल्यूट। ये क्या है बेटा ज्यादा अमाउंट में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं, लेट सपोज मेरे पास में एग्जाम्पल है 5 ग्राम या फिर आपके पास है 20 ग्राम सॉल्ट है बेटा और उसके अंदर आपने मिक्स कर दिया है 10 ml पानी। क्या दोनों की फेस सेम है इस बार, नहीं है। एक का वेट गिवन है तो दूसरे का क्या गिवन है बेटा वॉल्यूम गिवन है। तो ऐसे केस में आपको कैसे डिसाइड करना है कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, उस केस में आप अमाउंट से डिसाइड नहीं कर सकते। उस केस में आपको क्या देखना है कि सोल्यूशन की फेस क्या है। तो मैंने कहा सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सोल्यूशन कैसा बनेगा बेटा, यहाँ पर सोल्यूशन बनेगा लिक्विड आपका, कैसा बनेगा सोल्यूशन आपका लिक्विड स्टेट में बनेगा। तो मैंने कहा इन दोनों में से लिक्विड स्टेट किसकी है, पानी की लिक्विड स्टेट है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा, बचा हुआ मेरा क्या हो जाएगा बेटा सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने कहा जब भी आपके पास में दोनों की सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फेस सेम दे रखी होती है उस केस में तो आप अमाउंट से डिसाइड करते हैं। अगर दोनों की फेस सेम नहीं गिवन है तो उस केस में आप किससे डिसाइड करेंगे बेटा, उस केस में आप देखेंगे कि फेज ऑफ सोल्यूशन जिसका भी मैच करेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, मतलब जो फेज ऑफ सोल्यूशन है जिस भी स्पीशीज से मैच कर जाएगा उसका फेज वही आपका सॉल्वेंट होगा, बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा बेटा सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर है। इतना सा कर लेंगे आप। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहले लेट सपोज मेरे पास में एग्जाम्पल है
मैंने बोल दिया एग्जाम्पल है बेटा मेरे पास 5 ग्राम शुगर है, उसमें 5 ml मैंने वाटर मिला दिया है। क्या मिला दिया? 5 ml वाटर। कैसा बनेगा सोल्यूशन बेटा? लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन कैसा बनेगा बेटा? लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। अगर ये लिक्विड सोल्यूशन बन रहा है तो इन दोनों में से लिक्विड कौन है? ये है लिक्विड। तो ये अगर आपका लिक्विड है तो ये क्या होगा बेटा? मेरा सॉल्वेंट होगा। ये क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? ये सॉल्वेंट है तो ये क्या हो जाएगा? मेरा सॉल्यूट हो जाएगा। यस और नो? हाँ या ना? अब मैंने कहा जहां आप डिसाइड ना कर पाए कि सॉल्वेंट कौन है और वहां पर पानी प्रेजेंट हो, तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा हाई होता है। तो नोट डालकर मैंने एक और चीज लिख ली, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो जगह मैंने छुड़वाई थी वो किस लिए छुड़वाई थी? कि सॉल्वेंट की दूसरी डेफिनेशन भी है हमारे पास, विच इज फेज ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज सेम एज अ सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे। आइए, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करूं तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में बात करूं तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है बेटा W/W परसेंटेज। इसी का दूसरा नाम होता है वेट परसेंटेज। ठीक है, और इसी का तीसरा नाम होता है बेटा मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, तीनों इसी के नाम होते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं W/W परसेंटेज, W/W परसेंटेज के साथ साथ इसी का नाम क्या है बेटा? मास बाय मास परसेंटेज, और इसी का नाम क्या है? वेट परसेंटेज। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर? सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताती हूँ। क्या डेफिनेशन होती है बेटा वेट बाय वेट परसेंटेज की? वेट बाय वेट परसेंटेज की डेफिनेशन होती है, आपके पास में लेट सपोज 20 ग्राम किसी का वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। क्लियर है? तो मैंने कहा वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज वेट बाय वेट परसेंटेज। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने डेफिनेशन लिख ली, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। किसमें प्रेजेंट है बेटा? 100 ग्राम सोल्यूशन में। लेट सपोज एग्जांपल है मेरे पास, पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? W/W परसेंटेज इज इक्वल्स टू W सॉल्यूट अपॉन W सोल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? मैंने कहा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर बेटा मैंने कह दिया वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। लेट सपोज मेरे पास में एग्जांपल है W/W परसेंटेज ऑफ NaOH गिवन है। किसका गिवन है बेटा? NaOH का। कितना गिवन है बेटा? 25%। कितना गिवन है बेटा? 25% गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, मान लो ये एक्वा सोल्यूशन है, इसका मतलब हो गया 25 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने कहा यहाँ से डाटा क्या क्या निकल कर आया है बेटा? तो डाटा निकल कर आया है वेट ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 25 ग्राम। आपके पास में वेट ऑफ पानी निकल कर आ गया बेटा। सोल्यूशन लिख लेती हूँ पहले, W सोल्यूशन कितना आ गया? 100 ग्राम। तो पानी कितना आ जाएगा बेटा? वेट ऑफ पानी कितना आ जाएगा? 100 माइनस 25, कितना आ गया बेटा? 75 ग्राम। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है सबको? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है, आपको 80% मार्क्स मिले, तो आप क्या कंसिडर करते हैं? 80% से आपको क्या समझ में आता है? कि 100 में से 80 नंबर मिले होंगे आपको, है ना? लेकिन जरूरी नहीं है कि पेपर हमेशा 100 ही मार्क्स का हो। पेपर आपका 40 मार्क्स का भी होता है, पेपर आपका 150 नंबर का भी होता है। पेपर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका
720 नंबर का भी होता है पेपर। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 300 नंबर का भी होता है ना, तो उसमें से 80% आप निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। आइए सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है बेटा W बाय V परसेंटेज, इसी का दूसरा नाम है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या प्रेजेंट है बेटा? 100 ml सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने कह दिया वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? तो मैंने कहा यहां से डेटा क्या क्या आ सकता है, तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, फिर मैं एग्जांपल ले लूंगी। W बाय V परसेंटेज किसी का गिवन है, मैंने कह दिया कितना परसेंटेज है बेटा? 25% है। मैंने कहा ये कौन सा सोल्यूशन है? लेट सपोज NaCl का एक्वस सोल्यूशन है। तो मैंने कह दिया क्या हो गया, यहां से क्या कहोगे? 25 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? तो मैंने कहा सबसे पहले NaCl कितना हो गया? NaCl हो गया आपका 25 ग्राम। मैंने कहा V सोल्यूशन कितना हो गया बेटा? V सोल्यूशन हो गया आपके पास में 100 ml। लीटर्स में कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया बेटा? 0.1 लीटर। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है सबको? आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मेरे पास में लेट सपोज कि एग्जाम्पल मैंने कह दिया आपके पास में बेटा प्रेजेंट है H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन। मैंने कहा 80% है W बाई V, तो मैंने कहा 80 ग्राम H2SO4 कितने में प्रेजेंट है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 100 ml सोल्यूशन के अंदर। क्लियर है इतनी सी बात? आइए मैंने कहा थर्ड है आपके पास में, हम रिलेशन निकालेंगे दोनों के बीच का। तो मैंने कह दिया हेडिंग लिख लीजिएगा रिलेशन बिटवीन W बाय W परसेंटेज एंड W बाय V परसेंटेज। ठीक है, मैंने कहा एग्जाम्पल से ही समझेंगे बेटा इसको। मैंने कहा कि अगर आपके पास में कोई सोल्यूशन है आपके पास में कोई भी एक्स सोल्यूशन है, एक्स एलिमेंट का सोल्यूशन है। ठीक है, मैंने कह दिया कि अगर इसकी बात करें या फिर इसको एक काम करो वाई ले लीजिए, वाई एलिमेंट का सोल्यूशन है जिसका W बाय W परसेंटेज आपको गिवन है बेटा एक्स परसेंटेज। ठीक है, मैंने कह दिया जिसकी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी आपको गिवन है D ग्राम पर ml। कितनी गिवन है बेटा? D ग्राम पर ml गिवन है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर अगर मैं बात करूं W बाय W परसेंटेज की, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया x ग्राम ऑफ y इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने कह दिया x ग्राम ऑफ एलिमेंट y प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। किसमें प्रेजेंट है बेटा? 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां से डाटा निकाले पहले। तो मैंने कहा W सॉल्यूट, मतलब W सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? W ऑफ Y कितना है बेटा? x ग्राम है। मैंने कहा W सोल्यूशन कितना आ गया आपके पास में? 100 ग्राम। और आपके पास W सॉल्वेंट एक्वस है, मान लो ये एक्वस सोल्यूशन है। तो मैंने कह दिया पानी का वेट कितना आ गया फिर बेटा? तो पानी का वेट आ गया आपके पास में 100 माइनस x ग्राम। क्या यही आएगा? इतना तो समझ में आता होगा आपको, है ना? आइए अब मुझे क्या निकालना है? W बाय V परसेंटेज निकालना है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो W बाय V परसेंटेज निकालना है। तो W बाय V परसेंटेज कितना होगा बेटा? तो फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ऊपर में शायद लिखा होगा, नहीं लिखा है तो वहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, W सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। W सॉल्यूट है मेरे पास, ये रहा W सॉल्यूट तो है, रख सकते हैं, ये है मेरे पास, इसमें तो वैल्यू पुटिंग ही करनी है। V सोल्यूशन, क्या V सोल्यूशन है मेरे पास? नहीं है, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ V सोल्यूशन?
तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मुझे डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की, तो वहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। करें फाइंड आउट। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा बेटा, तो मैंने कहा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल हो गई, वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया बेटा, वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, ये रहा वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम, यूनिट साथ साथ लिखते जानी है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है, डी ग्राम पर एमएल। ग्राम से ग्राम कट, एमएल पलट के कहा चला गया ऊपर, तो कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय डी एमएल। क्लियर है, वैल्यू ऊपर उठा के पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर। तो मैंने कहा W बाय V परसेंटेज कितना आ गया, W बाय V परसेंटेज इज इक्वल्स टू W सॉल्यूट था अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था इनटू 100 था। तो मैंने कहा W सॉल्यूट कितना था बेटा, x ग्राम निकाला था आपने, तो x ग्राम डिवाइडेड बाय आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, तो x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा 100 डिवाइडेड बाय d, और ये कितना है मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो, ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कर दे, x इंटू डी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया बेटा W बाय V परसेंटेज। और आपको ध्यान हो तो ये x ही मैंने क्या कंसिडर किया था, W बाय W परसेंटेज कंसिडर किया था। तो मैं क्या यहाँ पर W बाय W परसेंटेज लिख सकती हूँ, W बाय W परसेंटेज इंटू डी। क्लियर है, तो ये आ गया मेरे पास रिलेशन। मैंने कहा यहाँ पर कंडीशन क्या है, बस ये डी किस में पुट करना है बेटा, ग्राम पर एमएल में ही पुट करना है। क्लियर है इतनी सी बात, ये बात क्लियर है आपको। चले आगे, आइए मान लीजिएगा एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल है बेटा NaOH का एक्वस सोल्यूशन है जिसका W बाय W परसेंटेज आपको गिवन है 20%, जिसकी डेंसिटी आपको सोल्यूशन की गिवन है 1.2 ग्राम पर एमएल। ठीक है, आपको बताना है इसका W बाय V परसेंटेज कितना होगा। तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला उठाऊं मैं यहाँ से, W बाय V परसेंटेज इज इक्वल्स टू W बाय W परसेंटेज इंटू D। W बाय W परसेंटेज कितना है बेटा 20, डेंसिटी कितनी है बेटा 1.2 ग्राम पर एमएल। क्लियर है, ग्राम पर एमएल में ही रखनी थी आपको डेंसिटी, तो आपने ग्राम पर एमएल में ही रख। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से बेटा 12 24 240, ये आ गया 24%। क्लियर है इतनी सी बात, चले आगे। चले, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तीसरी कंसंट्रेशन टर्म है बेटा मेरे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या है थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर बात करें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिख ली, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है, तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, तो डेफिनेशन हो गई है, मैंने कह दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आपको फॉर्मूला लिखना है तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यस और नो, ये फॉर्मूला आ गया, हाँ या ना। मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में बेटा एग्जाम्पल है, लेट सपोज एग्जाम्पल है आपके पास कि NaOH एक्वस सोल्यूशन है, NaOH का एक्वस सोल्यूशन है जिसका W बाय सॉरी जिसका V बाय V परसेंटेज आपको गिवन है बेटा 15%। ठीक है, तो मैंने कहा क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि 15 ml ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ गया 15 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया बेटा 100 ml, तो वॉल्यूम ऑफ पानी कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा बेटा
100 माइनस 15 कितना आ गया? 85 ml। क्या आ गया बेटा? 85 ml। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे, आइए नेक्स्ट है बेटा आपके पास फिफ्थ, विच इज मोलैरिटी। हेडिंग लिख लीजिएगा, मोलैरिटी, कैपिटल एम। क्लियर है? चलें आगे, आइए एक बार मैं लैपटॉप चार्ज लगा देती हूँ बेटा। आइए चलें, देखिए मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो मोलैरिटी के अंदर सबसे पहले व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। किसमें प्रेजेंट है बेटा? 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन के अंदर। तो मैंने कह दिया व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रहे मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है सोल्यूशन। इस वर्ड का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ठीक है? अगर आप इस वर्ड पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर भी गलत आ सकता है। तो ध्यान रहे इन सारे वर्ड्स का बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, ठीक है? आइए, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी क्या हो गई बेटा? तो मोलैरिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। मैंने कहा फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liters into कुछ भी नहीं करना है आपको, लीटर्स में ही रखना है। आपका अगर वॉल्यूम कुछ भी गिवन हो, आपको एमएल में गिवन हो, किसी में भी गिवन हो, आपको उसको पहले किस में कन्वर्ट करना है? लीटर्स में, और फिर ही इस फॉर्मूले में रखना है। 1000 का झंझट ही नहीं रखना आपने, ठीक है? अगर आप 1000 मल्टीप्लाई करते, जैसे एनसीईआरटी में 1000 दे रखा है, वहां पर इसका मतलब ये है कि आपने 1000 मल्टीप्लाई किया है, तो आप इसको यहाँ पर किस में रख देंगे बेटा? एमएल में, तो अल्टीमेटली लीटर्स में ही आएगा कन्वर्ट होके, ठीक है? चलें आगे, आइए। अब मैंने कहा कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं यूनिट की बेटा, तो यूनिट क्या है यहाँ पे? तो मैंने कहा यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर? यूनिट मोल्स की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर। तो मोल पर लीटर कैसे लिख सकते हो? मोल पर लीटर ऐसे भी लिख सकते हो। इसी को ही आप क्या कहते हो बेटा? मोलर। और इसी को ही कैसे डिनोट करते हो आप? कैपिटल एम से भी, ठीक है? आइए, अब मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में एग्जांपल है NaOH एक्वस सोल्यूशन है, जिसकी मोलैरिटी बेटा गिवन है आपको 2 मोलर। कितनी गिवन है? 2 मोलर। इसका क्या मतलब है? 2 मोल NaOH के प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। बस सिंपल सा इतना मतलब है, आपको इतना ही मतलब निकालना है, ठीक है? तो मैंने कहा क्या मतलब हो गया इसका? 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यस और नो? चलें आगे, आइए। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मोलैरिटी आपने निकाल ली। अभी तक मैंने 4 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है। कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है बेटा? 4 कंसंट्रेशन टर्म्स ही पढ़ी है, ठीक है? एक तो मैंने रिलेशन निकाला था। तो पहला मैंने पढ़ा W/W, दूसरा मैंने पढ़ा W/V, थर्ड मैंने पढ़ा V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ हमने रिलेशन निकाला था W/W और W/V परसेंटेज के बीच में। फिर फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म जो है वो मैंने पढ़ी मोलैरिटी, ठीक है? चलें आगे, आइए। तो अब हम रिलेशन निकालेंगे W/W, W/V और मोलैरिटी के बीच में। मतलब मुझे मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द गिवन डेटा ऑफ W/W एंड W/V परसेंटेज, ठीक है? तो मैंने कहा सबसे पहले एग्जाम्पल लिया मैंने। लेट सपोज एग्जाम्पल है आपके पास NaOH सोल्यूशन, या फिर कोई एलिमेंट X ले लेते हैं। कोई एलिमेंट है मेरे पास X, या फिर Y ले लिया मैंने, एलिमेंट Y है।
इसका कोई भी एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? इसका एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट है। मैंने कहा अगर इसका एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट है और डाटा आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है W/W परसेंटेज, आपको गिवन है X परसेंटेज, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है D ग्राम पर ml। डेंसिटी क्या गिवन है आपको? D ग्राम पर ml। आपको निकालना क्या है? आपको Y एलिमेंट के सोल्यूशन का मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी ऑफ Y element in its aqueous solution, in its aqueous solution आपको फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला मैंने लिख लिया, विच इज मोलैरिटी मुझे निकालनी है, तो मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लिया। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है ना, मेरे पास ये है नहीं, मेरे पास में वॉल्यूम भी नहीं है। ठीक है, दोनों मुझे फाइंड आउट कर लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स को टारगेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को टारगेट करने के लिए मैंने कह दिया अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन की नंबर ऑफ मोल्स की। मैंने उठाया डाटा W/W परसेंटेज का, कितना दे रखा है बेटा? X परसेंटेज दे रखा है। और अगर X परसेंटेज दे रखा है तो इसका क्या मतलब हो गया? X ग्राम ऑफ solute present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो डाटा लिख ले यहां से। तो W सॉल्यूट कितना आ गया? W सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट है आपका Y। तो WY कितना आ गया बेटा? X ग्राम्स आ गया। ठीक है, मैंने कहा W सोल्यूशन कितना आ गया आपके पास? 100 ग्राम्स आ गया। तो एक्वस सोल्यूशन था तो सॉल्वेंट मतलब पानी का वेट कितना आ गया? ये आ गया आपके पास में 100 माइनस एक्स ग्राम। कितना आ गया? 100 माइनस एक्स ग्राम। मुझे मोल्स चाहिए सॉल्यूट के, सॉल्यूट का वेट है मेरे पास। तो वेट के टर्म्स में मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास। तो मैंने कहा यहां से मैंने क्या निकाल लिया? मोल्स ऑफ Y निकाल लिया। क्या आ गया बेटा? WY अपॉन मोलर मास ऑफ Y। कितना आ गया? WY X अपॉन मोलर मास को मैंने लिख दिया m0, और मैंने यहाँ पर डिनोट भी कर दिया है m0 इज दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए हैं, अब मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए मेरे पास में वेट ऑफ सोल्यूशन पता है मुझे, ये रहा। क्या मुझे डेंसिटी गिवन है? डेंसिटी मुझे गिवन है। तो डेंसिटी और वेट को यूज कर हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू दी वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा? वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ था बेटा? D ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कट, ml पलट के कहा चला गया? ऊपर। तो ये आ गया आपके पास 100 डिवाइडेड बाय D ml। बट आपको पता है मोलारिटी के फॉर्मूले में जो वॉल्यूम हम रखते हैं सोल्यूशन का, वो किस में रखते हैं? लीटर्स में रखते हैं। लेकिन आपका वॉल्यूम सोल्यूशन का किसके अंदर आया बेटा? ml के अंदर आया। तो पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने कहा कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय D ml। लीटर्स में कितना आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय D इंटू 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया बेटा? 1/10 इंटू D लीटर्स आ गया। क्लियर है? तो मैंने कहा मोलैरिटी निकालेंगे, तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख देते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए थे? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे आए थे x डिवाइडेड बाय m0। कितना आया था? x डिवाइडेड बाय m0, ये रहा। ठीक है, और मेरे पास में वॉल्यूम कितना आया? ये रख दिया मैंने x डिवाइडेड बाय m0। वॉल्यूम कितना आया सोल्यूशन का? 1/10 इंटू D। ऊपर जाएगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो आपने कह दिया मोलैरिटी किसके इक्वल आ गई? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय m0 इंटू 10D अपॉन 1। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास फाइनल
मोलैरिटी इज इक्वल्स टू एक्स क्या था, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज। तो मैंने कह दिया एक्स आपके पास में, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज डिवाइडेड बाय एम नॉट इंटू 10 इंटू डी। लेकिन डेंसिटी यहाँ पर आपको किस में रखनी है, डेंसिटी हमेशा आप रखोगे ग्राम पर एमएल में, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन हमने बीच में ही कर दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि W बाय डब्ल्यू परसेंटेज और W बाय V परसेंटेज में आप रिलेशन निकाल चुके हो। क्या रिलेशन आया था, W बाय V परसेंटेज इज इक्वल्स टू W बाय डब्ल्यू परसेंटेज इंटू डी। तो क्या W बाय डब्ल्यू परसेंटेज निकाल सकते हैं हम, कितना आ जाएगा, W बाय V परसेंटेज डिवाइडेड बाय डी। वैल्यू को उठा के मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दिया, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू उठाकर रख दी हमने इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। ठीक है, वैल्यू उठाकर रखी मैंने W बाय डब्ल्यू परसेंटेज की, तो कितना आ गया बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W बाय V परसेंटेज डिवाइडेड बाय D इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाय एम नॉट। D से D कैंसिल, कितना आ जाएगा, W बाय V परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाय एम नॉट। एम नॉट क्या है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। आइए एग्जाम्पल ले लिया बेटा मैंने, लेट सपोज एग्जाम्पल है आपके पास NaOH एक्वस सोल्यूशन है, NaOH का एक्वस सोल्यूशन है, जिसके लिए आपको W बाय डब्ल्यू परसेंटेज गिवन है बेटा 20%, और जिसके लिए आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है कितनी, डेंसिटी आपकी 1.25 ग्राम पर ml। तो मैंने कहा मोलैरिटी आपको इस सोल्यूशन के लिए निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप, मोलैरिटी कैपिटल M को निकालना है। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा आपने, फॉर्मूला पढ़ा आपने, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, molarity capital M is equal to the W by W percentage into 10 into D upon molar mass of the solute। यस और नो, मैंने कहा डेंसिटी किसमें रखते हैं बेटा यहाँ पर, तो डेंसिटी हम रखते हैं किसमें, ग्राम पर एमएल में। किसमें रखते हैं बेटा, ग्राम पर एमएल के अंदर हम डेंसिटी को रखते हैं। क्लियर है, तो वैल्यूज उठा उठा के रख दूं अब। तो मैंने कहा मोलैरिटी किसके इक्वल आ गया बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू दी W बाय डब्ल्यू परसेंटेज कितना 20% इंटू 10 इंटू डेंसिटी कितनी है बेटा 1.25 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। कितना आ जाएगा, NaOH है तो सोडियम का कितना हो गया 23, ऑक्सीजन 16, 1, 6 7 8 9 और 1 10, कितना आ गया बेटा 40, कितना आ गया 40। तो 0 से 0 कैंसिल, ये यहां से चला गया आपके पास में कितना 2, ये चला गया आपके पास 5, तो कितना आ गया बेटा 1.25 इंटू 5, क्या यूनिट क्या आ गई बेटा, मोल पर लीटर। तो कितना आंसर आ गया ये, 5 5 25, 2 10 और 2 12, 1 5 और 1 6, 6.25 मोल पर लीटर। ये आ गई आपकी कंसंट्रेशन, ये क्या आ गई बेटा आपकी कंसंट्रेशन। क्लियर है इतनी सी बात, चलें आगे। आइए, तो अब मैंने कहा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है बेटा आपके पास, विच इज मोलैलिटी। क्या है बेटा, मोलैलिटी, 6th नंबर लिख लीजिए, मोलैलिटी क्या है बेटा, मोलैलिटी स्मॉल m। तो व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, तो सबसे पहले मुझे इसकी डेफिनेशन देखनी है। तो अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी के अंदर हम क्या कहेंगे, number of moles of solute present in 1 kg of the solvent। क्या कहेंगे बेटा, प्रेजेंट इन 1 kg of the solvent कहा है मैंने, क्या कहा है, सॉल्वेंट का है। मोलैरिटी में क्या कहा था बेटा मैंने, सोल्यूशन बोला था। तो इन दोनों बातों का बहुत खास ख्याल रखना है आपको। तो मैंने कहा सबसे पहले डेफिनेशन मैंने लिख ली, तो डेफिनेशन क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। क्लियर है इतनी सी बात, सॉल्वेंट आपको किसी भी यूनिट में गिवन हो, आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसे केजी में, और फिर क्या करना है आपको, फॉर्मूले में रखना है। तो मैंने कहा सबसे पहले फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला बन गया आपके पास मोलैलिटी विच इज स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by weight of solvent
इन केजी। ध्यान रहे मैंने यहाँ पर बोला है सॉल्वेंट वर्ड, नॉट सोल्यूशन। क्लियर है? आइए तो यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? तो मैंने कहा यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल। मैंने कहा वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में रखा है आपने? केजी में, तो आपने रख दिया मोल पर केजी। इसी को आप क्या लिख सकते हो? मोल केजी इनवर्स। इसी को बेटा क्या लिख सकते हो आप? मोलल। और इसी को आप क्या लिख सकते हो बेटा? स्मॉल एम। क्लियर है? चारों यूनिट्स किसकी है बेटा? मोलालिटी की ही यूनिट्स है। क्लियर है? तो मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में मोलालिटी किसी भी स्पीशीज की गिवन है। मैंने कह दिया आपके पास मोलालिटी है, लेट सपोज एग्जांपल है मेरे पास, मोलालिटी ऑफ CH3COOH गिवन है बेटा, एक्वस सोल्यूशन। मैंने कहा इसकी मोलालिटी गिवन है आपको 5 मोलल। क्या गिवन है बेटा? 5 मोलल। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 5 मोल्स ऑफ CH3COOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। एंड व्हाट इज सॉल्वेंट हियर? एक्वस है तो क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्वेंट पानी। क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्वेंट पानी हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? चलूं आगे। आइए तो इसी से ही आपको सारे फॉर्मूले निकाल कर लेकर आने हैं। ठीक है? मैंने कहा नेक्स्ट है आपके पास में विच इज नंबर 7, रिलेशन निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे बेटा? रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। क्लियर है? तो मैंने कहा यहाँ पर दो रिलेशंस हम निकाल कर लेकर आएंगे। मोलैलिटी और मोलैरिटी में कितने रिलेशन निकालेंगे बेटा? दो रिलेशन डेराइव करेंगे। मैं आपको पहला रिलेशन डेराइव करवा रही हूँ, सेम मेथड आपको फॉलो करना है और दूसरा रिलेशन आपको डेराइव करना है, कोशिश करनी है डेराइव करने की। क्लियर है? तो पहले वाले में देखना है आपको कि मैं क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ, कौन कौन से स्टेप्स में फॉलो कर रही हूँ, वो सारे स्टेप्स आपको क्या करने हैं बेटा? वापस सेकंड वाले मेथड में अप्लाई करने में। क्लियर है? आइए ए, मैंने कहा कि आपके पास एग्जाम्पल है, लेट सपोज एग्जाम्पल है आपके पास में सॉल्यूट है, कोई y एलिमेंट है, इसका कोई सोल्यूशन है। ठीक है? मैंने कहा सोल्यूशन भी कैसा है बेटा? मान लो एक्वस है, या फिर नहीं भी मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मैंने कहा ये है आपके पास एलिमेंट और ये आपके पास में क्या हो गया बेटा? ये आपके पास में सॉल्यूट हो गया किसका? y एलिमेंट का। ठीक है? मुझे निकालनी है बेटा मोलैरिटी। क्या निकालनी है मुझे? मोलैरिटी मतलब कैपिटल M मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने कहा इसके लिए मुझे मोलैलिटी दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? मोलैलिटी मतलब मुझे स्मॉल m दे रखा है। कितना? m मोलल। कितना दे रखा है बेटा? m मोलल। क्या दे रखा है? m मोलल दे रखा है। या फिर मैं कह सकती हूँ ये कितना दे रखा है आपको? x मोलल दे रखा है। कितना दे रखा है? x मोलल दे रखा है। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे। इसी के साथ साथ आपको एक और डाटा गिवन है विच इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है बेटा। कितना? d ग्राम पर ml। ठीक है? कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है? एक डब्बा बनाना है। क्या बनाना है बेटा? एक डब्बा बनाना है और उसमें 3 कॉलम्स होंगे और 4 क्या होंगे बेटा? उसमें रोज होंगी। ठीक है? मैंने कहा ये क्या है? सॉल्यूट। ये क्या है बेटा? सॉल्वेंट। और ये क्या हो जाएगा आपका? सोल्यूशन। मैंने कहा यहाँ पर आपको रखना क्या है? यहाँ रखना है आपको वेट इन ग्राम्स, यहाँ आपको रखना है वॉल्यूम इन ml, यहाँ आपको डेंसिटी रखनी है इन ग्राम पर m। और करना क्या है? इस डब्बे में ये नहीं भरना, ये भी नहीं भरना, ये भी नहीं भरना और ये भी नहीं भरना। सिर्फ क्या भरना है आपको? कॉर्नर्स वाले कॉलम को फिल करना है। क्लियर है? आइए तो फिल करते टाइम पर डाटा उठाना है, यहाँ से जो दिख रहा है सामने वो तो पहले ही लिख दो। डेंसिटी सोल्यूशन की गिवन है, ये रहा सोल्यूशन, ये रही डेंसिटी। इसमें आ गया आपका डी। कितना आ गया बेटा? डी आ गया। ठीक है? अब मैंने कहा कि आपको मोलालिटी दे रखी है। इस मोलालिटी का मतलब क्या है बेटा? x moles of solute present in 1 kg of solvent। yes or no? हाँ या ना? मोलालिटी में क्या होता है बेटा? सोल्यूशन नहीं होता, क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। क्या होता है बेटा?
सॉल्वेंट होता है। तो मैंने कहा कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मैंने लिख लिया। तो मैंने यहाँ से डाटा क्या लिखा, मैंने कहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, एन एक्स मोल्स है, कितना है एक्स मोल्स। तो क्या मैं वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स कितना एक्स, मोलर मास कितना हो गया मेरे पास एम नॉट। तो मैंने कहा व्हाट इज एम नॉट, एम नॉट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। व्हाट इज इट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर है। तो मैंने कहा x इंटू एम नॉट मैंने लिख दिया, ये क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये लिख दिया मैंने x इंटू एम नॉट। ठीक है, सोल्यूशन का वेट कितना आ गया बेटा, सोल्यूशन नहीं है मेरे पास में, सॉल्वेंट का वेट है। तो मैंने कहा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1 kg, या फिर आप लिख सकते हो 1000 ग्राम। यस और नो। तो मैंने कहा ये कितना आ गया बेटा 1000 ग्राम, हाँ या ना। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 1000 आ गया। मैंने कहा क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर ही सॉल्यूशन बनता है, बिल्कुल बनता है। तो मैंने लिख लिया 1000 प्लस x इंटू एम नॉट। क्लियर है। मुझे पता है डेंसिटी है और वेट है, तो क्या वॉल्यूम आ सकता है। तो मैंने कहा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल आ गया बेटा, वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना था, 1000 प्लस x इंटू एम नॉट ग्राम्स में था, डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो गई d ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम क्या हो गया बेटा कैंसिल, कितना आ गया ml पलट के ऊपर, 1000 प्लस x एम नॉट, 1000 प्लस x एम नॉट डिवाइडेड बाय डी एम एल। यस और नो, यही आएगा। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इस कॉलम में मैंने ये भी भर दिया है ना, कितना भर दिया मैंने बेटा 1000 प्लस x इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाय डी। यस और नो। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है मोलारिटी। क्या निकालनी है बेटा, मुझे मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी निकालने के लिए क्या करूंगी, फॉर्मूला लिख लो। तो मैंने कह दिया फॉर्मूला लिख लिया मैंने कि सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी कितना आ गया बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यस और नो। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट यही था बेटा, ये रहा एक्स मोल्स, तो मैंने रख दिया एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या यही वाला कॉलम है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का, तो मैंने रख दिया ये 1000 प्लस एक्स एम नॉट डिवाइडेड बाय डी। बट ये किसमें है बेटा, ml के अंदर, तो आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, लीटर्स में। तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो आपने इसको कर दिया 1000 से डिवाइड, फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रिवर्स। तो मैंने कहा फ्रैक्शन ऊपर गया, क्या हो गया बेटा, रिवर्स हो गया। तो फ्रैक्शन रिवर्स हुआ तो मोलैरिटी किसके इक्वल आ गई, तो मैंने कहा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस x एम नॉट। यस और नो, ये आ गया मेरा पहला रिलेशन। मैंने कहा व्हाट इज x, बेटा मोलैलिटी है, क्या है ये, मोलैलिटी है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज एम नॉट, एम नॉट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यस और नो, क्लियर है इतनी सी बात, ये बात क्लियर है सभी को। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, ये एक तो रिलेशन मैंने डेराइव करा दिया, दूसरा क्या करना है आपको, अगर आपको थोड़ा भी लगा है कि इसमें कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और एक बार वापस से सोल्यूशन को देखिएगा कि किस तरीके से मैंने डेराइव किया है। ठीक है, दूसरे में क्या करना है, मुझे इसका रिवर्स करना है। मैं इस बार आपको क्या दूंगी बेटा, मोलैरिटी दूंगी, मतलब कैपिटल एम की वैल्यू दूंगी, आपसे स्मॉल एम आपको क्या करना होगा बेटा, फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो लेट सपोज मेरे पास में सेकंड रिलेशन है बी। मैंने कहा आपको मोलैरिटी दे दी, क्या दे दी बेटा मैंने आपको, मोलैरिटी विच इज कैपिटल एम, मैंने आपको दे दिया कितना, लेट सपोज एक्स मोलर दे दिया, कितना दे दिया, एक्स मोलर। क्लियर है। मैंने कहा मोलैलिटी निकाल दीजिएगा, क्या क्या मैंने, मोलैलिटी निकाल दीजिएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको डेंसिटी भी गिवन है सोल्यूशन की, कितनी, डी ग्राम पर ml। क्लियर है। अब मैंने कहा अगर ये गिवन है, आपको निकालना है मोलैलिटी, तो आपको करना क्या है, वही काम करना है जो मैंने पिछले वाले में किया, डब्बा बनाना है, कॉर्नर्स वाले कॉलम को फिल कर देना है। तो मैंने कहा आपने क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया बेटा, जिसमें 3 कॉलम्स थे
और 4 क्या थी आपकी रोज थी। ठीक है, मैंने कहा यहाँ लिख लिया आपने सॉल्यूट, ये लिख लिया आपने सॉल्वेंट, वेरी गुड, और ये आपने लिख लिया सोल्यूशन। मैंने कहा व्हाट इज इट, ये है आपका W इन ग्राम्स, दिस इज वॉल्यूम इन ml, दिस इज डेंसिटी इन ग्राम पर ml। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, क्या इसे फिल करना है, नहीं, इसे नहीं, इसे नहीं, इसे भी नहीं, बस कॉर्नर्स वाले फिल करने। डेंसिटी सोल्यूशन की है, डायरेक्ट रख दो यहाँ पर D। ठीक है, बाकी का आपको फिल करना है। तो सबसे पहले क्या उठाए बेटा, मोलैरिटी उठाए। इसका क्या मतलब हो गया, x मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन होता है यहाँ पर, तो ध्यान से सॉल्व करिएगा। मैंने कहा मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट है आपके पास x मोल्स। तो क्या आपके पास में वेट आ गया सोल्यूट का, तो मैंने कहा वेट आपके पास में आ गया। और वेट कितना है बेटा, वेट कह दिया मैंने, क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मैंने कहा मोल्स कितने हैं, x इंटू मोलर मास लिख लिया मैंने m नॉट। एंड व्हाट इज m नॉट, m नॉट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, m नॉट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1 लीटर, मतलब कितना हो गया बेटा 1000 ml। भर दो जो दिख रहा है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा 1000 ml है, कितना है 1000 ml है। मैंने कहा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, x इंटू एम नॉट है, यस और नो। तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लू, नीचे के दो डाटा गिवन है। तो मैंने कहा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, क्या कहा मैंने बेटा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू दी, density of solution is equal to the weight of solution divided by volume of solution। मुझे क्या निकालना है बेटा, वेट निकालना है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल आ गया, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी किसके इक्वल आ गई बेटा, D ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया बेटा 1000 ml आ गया था, ml से ml कैंसिल, कितना आ गया आपके पास में 1000 इंटू D ग्राम्स में आ गया। यस और नो, रख दूं वहां पर उठाकर। तो मैंने कहा यहाँ पर कितना आ गया बेटा 1000 इंटू D। यस और नो। मैंने कहा सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो कितना आ गया 1000 D माइनस x इंटू एम नॉट। यस और नो, आ जाओ। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपके पास में क्या है बेटा, तो मैंने कह दिया आपके पास में है यहाँ पर मोलैरिटी सॉरी मोलैलिटी निकालनी है इस बार। तो व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यस और नो, उठा के रख दे वैल्यू। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या यही थे आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट x, तो आपने रख दिया x डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बेटा, ये रहा 1000 इंटू डी माइनस एक्स इंटू एम नॉट। बट ये किसमें था बेटा, ये था आपका ग्राम्स में। आपको किसमें निकालना है, ये केजी में रखते हो तो 1000 से आप क्या कर दोगे, फर्दर इसको डिवाइड। अगर आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने कह दिया कि मोलैलिटी किसके इक्वल आ गई, तो मोलैलिटी आ गई आपकी, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू x इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी माइनस एक्स इंटू एम नॉट। ये आ गया आपके पास दूसरा रिलेशन। यस और नो। मैंने कहा व्हाट इज x, x है आपके पास में इस बार मोलैरिटी, क्या है बेटा x मोलैरिटी है। आपके पास d क्या है बेटा, डेंसिटी है सोल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। एंड व्हाट इज m नॉट, m नॉट इज द मोलर मास ऑफ द, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर है, चले आगे, चले आइए। तो मैंने कहा दो रिलेशंस निकाले आपने, दोनों में से कोई भी रिलेशन आप यूज कर सकते हैं और मोलैरिटी मोलैलिटी को क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज NaOH का एक्वस सोल्यूशन है, आपको दे दिया जाए कि NaOH का एक्वस सोल्यूशन है, डेंसिटी उसकी पता है, मोलैलिटी आपको पता है, मोलैरिटी आपको निकालनी है। तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेना है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। क्लियर है। तो मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में एग्जाम्पल है बेटा मोलैरिटी ऑफ NaOH आपको निकालना है।
NaOH आपको निकालना है, ठीक है। मैंने कहा कि आपके पास में मोलैलिटी गिवन है, क्या गिवन है बेटा, मोलैलिटी आपको गिवन है स्मॉल m, 2 मोलल, कितनी गिवन है बेटा, 2 मोलल। मैंने कहा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको लेट सपोज गिवन है 1.2 ग्राम पर ml, कितना गिवन है, 1.2 ग्राम पर ml आपको गिवन है। मोलारिटी आपको निकालनी है, तो मोलारिटी निकालनी है, ऊपर वाला फॉर्मूला निकाल ले हम। तो मैंने कहा ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या आया था बेटा, तो मैंने कहा क्या आ गया था आपके पास में, आपके पास आ गया था ये रहा, ठीक है, m इज इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 1000/1000 प्लस x इंटू एम नॉट, निकाल ले, रख दे। तो मैंने कहा कि ये कितना आ गया बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू x इंटू 1000 इंटू डी अपॉन 1000 प्लस x इंटू एम नॉट। व्हाट इज x, यहाँ पर क्या होता है x, मोलैलिटी, तो मोलैरिटी निकालनी है, ये रख दिया आपने 2 इंटू 1000 इंटू डेंसिटी आपकी हो गई 1.2 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस x, कितना हो गया बेटा, x हो गया आपके पास 2 इंटू एम नॉट, कितना हो गया, NaOH है तो 4 हो गया। कितना आ गया बेटा यहाँ से, ये आ गया आपके पास में कितना, 2000 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 80, तो ये आ गया आपके पास 2000 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1080, ये आ गई आपके पास मोलैरिटी। क्लियर है इतनी सी बात, चले आगे, चले। ये इस पूरे कंसंट्रेशन टर्म का ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या है ये बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से रिवीजन करते टाइम पर इसको सोल्यूशन को हाइड करना है और खुद से डेराइव करने की कोशिश करनी है, क्लियर है। आइए देखिए, अब मैंने कहा कि आपके पास में है 8 विच इज, एक क्वेश्चन करते हैं इससे पहले, मैंने कहा विच कंसंट्रेशन टर्म अमंग मोलैलिटी एंड मोलैरिटी इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं दोनों का फॉर्मूला आपके सामने लिख रही हूँ। मैंने कहा मोलैलिटी क्या होता है बेटा, तो मोलैलिटी होता है आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने कहा मोलैरिटी क्या होती है बेटा, तो मोलैरिटी होती है आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। मैंने कहा आपने सॉल्ट लिया, सॉलिड सॉल्ट लिया, आपने उसको हीट कर दिया। मैंने कहा 10 ग्राम लिया, हीट करने के बाद क्या वो 20 ग्राम हो जाएगा बेटा, क्या वो 5 ग्राम हो जाएगा, नहीं होगा, वो हमेशा कितना रहेगा, 10 ही ग्राम रहेगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया आपको कि पानी लिया आपने, उसको बॉइल कर दिया, क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वो क्या करने लगेगा, एक्सपैंड करने लगेगा, हाँ या ना। तो मैंने कहा वॉल्यूम जैसे ही एक्सपैंड करेगा तो क्या वॉल्यूम चेंज हो गया। तो मैंने कहा क्या वॉल्यूम वाली टर्म जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो क्या मोलैरिटी जो टर्म होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। तो मैंने कहा ये क्या होती है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, नहीं, ये क्या होती है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ज्यादा बेटर है, तो मैंने कहा कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ज्यादा बेटर है बेटा, तो मोलैलिटी ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू मोलैरिटी के। क्लियर है इतनी सी बात, चले आगे। आइए, मैंने कहा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन को, किसको देखेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन को। तो मैंने कहा हेडिंग लिख लीजिएगा, 7th मोल फ्रैक्शन, डिनोट करेंगे बेटा x से। और व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, क्या होता है बेटा, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन ऑफ मोल्स का मतलब, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई सोल्यूशन है, इसमें a भी है, b भी है और c भी है, ठीक है। मैंने कहा a के कितने मोल्स है, Na, b के कितने मोल्स है बेटा, Nb, और c के कितने मोल्स है, Nc। मैंने कहा अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन में हम क्या कहते हैं
कि ए का कितना फ्रैक्शन, टोटल में से ए का कितना कॉम्पोजिशन है, दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। अगर हम यहाँ पर मोल्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन। तो मैंने कहा व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लो मुझे ए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, एन ए डिवाइडेड बाय एन टोटल। तो क्या हो जाएगा, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्लियर है। तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर मुझे लिखना है तो क्या होगा बेटा, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कितना हो गया, एन बी डिवाइडेड बाय एन टोटल। क्लियर है। आइए, मैंने कहा कि आपके पास में एग्जांपल है, मोल फ्रैक्शन आपको लिखना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कैसे लिखोगे, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्लियर है। अब मैंने कहा मोल फ्रैक्शन आपने लिख लिया, लेकिन मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर वो हमेशा कितना होता है बेटा, 1 ही होता है। कितना होता है बेटा, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। मैंने कहा तो क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस सो ऑन किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। अगर ये बाई कॉम्पोनेंट होगा, अगर ये क्या होगा, बाइनरी सोल्यूशन होगा, तो उसमें कितने कंपोनेंट होंगे बेटा, 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो आप क्या कहोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल। एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्लियर है। अगर टर्नरी सोल्यूशन होगा तो 3 स्पीशीज होंगी, तो क्या कहोगे, एन ए प्लस सॉरी एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल। मैंने कहा अगर आपके पास में क्वाटरनरी सोल्यूशन है तो कितने उसके अंदर कंपोनेंट है, 4। तो मैंने कह दिया क्या कहोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है। चले आगे। आइए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि जेई में पूछा गया था। बोला था आपको, एग्जाम्पल है आपके पास, लेट सपोज कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ NaOH aqueous solution in which mole fraction of NaOH is 0.3। कितना है मोल फ्रैक्शन बेटा, 0.3 है। तो मैंने कहा कि एक्वस सोल्यूशन है तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा बेटा, NaOH प्लस पानी होगा, हाँ या ना। सोल्यूशन कैसा है बेटा, बाइनरी। तो मैंने कहा बाइनरी सोल्यूशन है, तो मैंने कहा कितने कंपोनेंट है बेटा, 2 कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी कितना हो गया बेटा, 1 के इक्वल हो गया। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, मोल फ्रैक्शन मुझे इसका दे रखा है 0.3, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी कितना हो गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी हो गया आपके पास में 0.7। यस और नो। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होता है, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और यही कितना है बेटा, ये किसके इक्वल है, तो मैंने कह दिया कि ये किसके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 0.3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी की, तो उसको क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ पानी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी कितना है बेटा, 0.7 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ पानी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दूं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। क्लियर है। तो मैंने कहा इक्वेशन 1 को मैंने डिवाइड कर दिया बेटा इक्वेशन 2 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, तो मैंने कह दिया कि क्या आएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्या इसको पलट के ऊपर ले जाऊं, तो ये फ्रैक्शन रिवर्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल मोल्स अपॉन N ऑफ
H2O। NT से NT कट गया, क्या बच गया बेटा, NaOH डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ पानी। क्लियर है। और यही किसके इक्वल है, मोल से मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 0.3, ये कितना 0.7, पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो मैंने कहा यहाँ पर आ गया आपके पास में एक और रेशियो विच इज NaOH के मोल्स डिवाइडेड बाय NaOH, सॉरी पानी के मोल्स कितना आ गया बेटा 3:7। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि मोल्स ऑफ NaOH आपके पास में है 3x और मोल्स ऑफ पानी आपके पास में है बेटा 7x, यस और नो। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं NaOH की बात करूं तो क्या मेरे पास में यही मोल्स है, बिल्कुल मोल्स है। मैंने कहा आपके पास में N ऑफ H2, मुझे मोलालिटी निकालनी, क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यस और नो। तो मेरे पास में क्या ये दे रखा है, तो ये रहा मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। मैंने कहा क्या सॉल्वेंट पानी है, पानी है, क्या इसके मोल्स है, तो मेरे पास में वेट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो वेट ऑफ H2O कितना आ गया बेटा, मोल्स ऑफ H2O इनटू मोलर मास ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ H2O कितना है 7x, मोलर मास कितना हो गया बेटा 18 ग्राम्स हो गया। तो केजी में कन्वर्ट करना है, कितना हो जाएगा 7 इंटू 18x डिवाइडेड बाय 1000 केजी। रख दो फॉर्मूले के अंदर। तो ये कितना आ गया आपके पास में 7x डिवाइडेड बाय 7 इंटू 18 इंटू x डिवाइडेड बाय 1000। पलट के ऊपर उछल के जाएगा 7x इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 18x। x से x कैंसल, 7 से 7 कैंसल। क्लियर है इतनी सी बात। अरे कुछ वैल्यू गलत रख दी है, 3x है बेटा, कितना है ये 3x है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3x, ये है 7x, x से x कैंसल, कितना आ गया बेटा ये 3000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 7 मोलल। तो ध्यान रहे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और काफी पूछे जाते भी हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक डाटा मोल फ्रैक्शन गिवन हो सॉल्यूट का और आपको पूछ लिया जाए कि मोलालिटी क्या होगी, क्या पूछ लिया जाए बेटा, मोलालिटी क्या होगी, तो आपको कैसे निकालना है, इसी तरीके से आपको निकाल कर लेकर आना है। क्लियर है। आइए चले। तो मैंने कहा क्या मैं यहाँ से कोई फॉर्मूला जनरेट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, आ जाओ कैसे करेंगे देखो। मैंने कहा मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, क्या मेरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3x के बराबर आया है, हाँ। तो मैंने कहा 3 क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन था। तो मैंने कहा क्या रख देना है डायरेक्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या रख देना है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स एक्स कटता है लास्ट में, ठीक है, हमेशा ही कटेगा वो, तो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपने कह दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, आपको क्या रखना है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आप क्या रखोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए ऊपर 1000 मल्टीप्लाई में हो गया और वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपने रख दिया 7। 7 क्या था यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन था। तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रख दिया इनटू 18 क्या था बेटा मेरे पास, 18 था मेरे पास में मोलर मास सॉल्वेंट का, मैंने लिख दिया मोलर मास ऑफ दी सॉल्वेंट। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं आप, निकाल सकते हैं। देखो इतना कुछ झमेला करने की फिर जरूरत नहीं है। लेट सपोज एग्जांपल है बेटा, तो एग्जांपल है आपके पास, लेट सपोज मान लो मेरे पास में एग्जांपल है CH3COOH का एक्वा सोल्यूशन है और इसके लिए मुझे मोल फ्रैक्शन CH3COOH का गिवन है 0.2, ठीक है। और मैंने कह दिया आपको बतानी है मोलालिटी कितनी होगी, तो डायरेक्ट निकाल ले अब हम। तो मैंने कहा मोलालिटी कितनी आ गई बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यही था 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, पानी का एक में से माइनस कर दोगे 0.2 को, कितना आ गया बेटा 0.8। तो रख दिया आपने 0.8 इंटू मोलर मास ऑफ दी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन था, एक्वस है, तो कौन हो गया बेटा 18 हो गया। आ गया आंसर, ठीक है, बस एक लाइन का आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कर लोगे। चले आगे, चले आइए बात करते हैं पीपीएम और पीपीबी की। किसकी बात करेंगे बेटा, पीपीएम और पीपीबी की। तो मैंने कहा पीपीएम और पीपीबी की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज पीपीएम,
पीपीएम होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी होता है बेटा पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर है? तो मैंने कहा आ जाओ पढ़ते हैं जरा, लिख लीजिएगा पीपीएम एंड पीपीबी। क्लियर है? तो पीपीएम और पीपीबी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने कह दिया व्हाट इज पीपीएम। तो पीपीएम होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। और व्हाट इज पीपीबी? पीपीबी होता है बेटा पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं पीपीएम की तो निकालना कैसे है। लेट सपोज एग्जांपल से पहले समझना है फिर फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। मैंने कहा मान लो 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर मान लेती हूं मैं कि 20 ग्राम सॉल्यूट है। कितना ग्राम सॉल्यूट है बेटा? 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। मैंने कहा सोल्यूशन है 100 ग्राम का, उसके अंदर सॉल्यूट कितना है बेटा? 20 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 80 ग्राम्स हो जाएगा। मैंने कहा 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा? तो 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 100 हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो गया। तो मैंने कहा कितना ग्राम हो गया? 20/100 ग्राम सॉल्यूट हो गया। ठीक है, मैंने कहा तो अगर W ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा? W ग्राम सोल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा? 20/100 इंटू W ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा। यस और नो, इतना तो समझ में आता है, ये सारे काम हम कर चुके हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर 1 ग्राम सोल्यूशन के अंदर बेटा इतना सॉल्यूट है, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं 1 मिलियन ग्राम में कितना होगा, तो 1 मिलियन ग्राम में कितना हो जाएगा? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं 1 मिलियन की तो 10⁻6 ग्राम सोल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा? तो 20/100 इंटू 10⁻6 ग्राम सॉल्यूट हो। यस और नो? हाँ या ना? यही होगा। बस आ जाओ जनरल बात करते हैं। अब हम जनरल टॉक करेंगे। मैंने कहा W सोल्यूशन में क्या है बेटा? W सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्या है? W सोल्यूशन ग्राम्स के अंदर कितना सॉल्यूट है? W सॉल्यूट ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं 1 ग्राम की तो 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा बेटा? तो W सॉल्यूट अपॉन W सोल्यूशन होगा। हाँ या ना? मैंने कहा यही 1 मिलियन की बात करूं तो 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में कितना हो जाएगा? तो 1 मिलियन ग्राम में हो जाएगा W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय W सोल्यूशन इनटू 10⁻6। यस और नो? तो मैंने कह दिया कि पीपीएम किसके इक्वल आ गया? पीपीएम का फॉर्मूला आ गया, ये रहा W सॉल्यूट अपॉन W सोल्यूशन इनटू 10⁻6। यस और नो? क्या इस 10⁻6 को मैं 10⁻2 और 10⁻4 में लिख सकती हूँ तोड़कर? बिल्कुल लिख सकती हूँ यार, ये तो बेसिक मैथ है। तो मैंने कहा कि अगर मैं पीपीएम की बात करूं तो पीपीएम इज इक्वल टू W सॉल्यूट अपॉन W सोल्यूशन इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻4। क्या लिख सकती हूँ मैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकती हूँ। मैंने कहा क्या ये 100 ही है? बिल्कुल 100 है। तो क्या ये वेट बाय वेट परसेंटेज ही है? बिल्कुल। ये क्या लिखा मैंने? वेट बाय वेट परसेंटेज। तो पीपीएम किसके इक्वल आ गया बेटा? पीपीएम इज इक्वल्स टू W बाय W परसेंटेज इंटू 10⁻4 के इक्वल। यस और नो? सेम ऐसा ही आपने लिख लिया अब पीपीबी। पीपीबी में किस में होगा बेटा? ये बिलियन में होगा। तो आपने कहा W बाय W परसेंटेज इंटू, एक बार फॉर्मूला भी लिख देते हैं, पीपीबी इज इक्वल्स टू W सॉल्यूट अपॉन W सोल्यूशन इंटू 10⁻, कितना बेटा? 9। तो मैंने कहा इसके दो जीरो कहां पर आ गए? W बाय W परसेंटेज में आ गए। तो मैंने कहा W बाय W परसेंटेज इंटू 10⁻7 इज इक्वल्स टू पीपीबी। क्या ये बात भी समझ में आती है? यस और नो? क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे, चलें। आइए, तो ये था आपके पास में पीपीएम और पीपीवी। तो अभी तक हमने कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी? सबसे पहले मैंने पढ़ा W बाय W परसेंटेज, फिर मैंने पढ़ा W बाय V परसेंटेज, फिर मैंने पढ़ा W बाय W और W बाय V में रिलेशन, और फोर्थ मैंने पढ़ा बेटा V बाय V परसेंटेज, फिर मैंने पढ़ा मोलैरिटी, फिर मैंने पढ़ा मोलैलिटी, फिर मैंने पढ़ा दोनों के बीच में क्या कौन सी वाली कंसंट्रेशन टर्म ज्यादा बेटर है,
फिर मैंने पढ़ा मोलैलिटी और मोलैरिटी में दो रिलेशंस पढ़े, फिर मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ा और फिर लास्ट में मैंने पीपीएम एंड पीपीवी पढ़ा। तो ये थी आपके पास में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। इसमें से 11th क्लास में नॉर्मेलिटी को अभी हटा दिया गया है, बट फिर भी हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे क्योंकि नीट और जेई में नॉर्मेलिटी आता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मेलिटी का लेक्चर हम लास्ट में लेकर आएंगे क्योंकि नॉर्मेलिटी एक बहुत बड़ी टर्म है जिस पर पूरा एक लेक्चर मुझे बनाना है, ठीक है। आइए, तो क्या इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करें अब? तो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइएगा। देखिए, ये रहा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, डेंसिटी आपको इतनी गिवन है। तो मोलैरिटी गिवन है बेटा, मोलैरिटी आपको गिवन है कितनी, 2 मोलर, ठीक है। मैंने कहा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है कितना, 1.2 ग्राम पर ml। यस और नो, हाँ या ना? आपको निकालनी क्या है बेटा, मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। क्या मोलैलिटी नहीं निकाल सकते? अरे यार रिलेशन पढ़ा दिया यार अब दोनों का, क्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। रिलेशन कहाँ है? ये रहा रिलेशन आपके पास, ये रहा रिलेशन, यही तो है रिलेशन। मोलैरिटी, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू x इंटू 1000 अपॉन 1000 d माइनस x इंटू m, यही तो रिलेशन है। आइए तो फिर यही लगाना है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या रिलेशन था बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू x अपॉन 1000 d माइनस x इंटू एम नॉट, ठीक है। बस x क्या है आपका, मोलैरिटी है, ये पता ही है, ये पता है आपको, NaOH है तो 40, ये पता ही है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कर लेंगे ना आप लोग। आइए, ये रहा, कैलकुलेट द मास ऑफ CH3COOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ दिस मोलर सोल्यूशन। मोलैरिटी कितनी गिवन है बेटा, मोलैरिटी है 2 मोलर, ठीक है। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है आपको, 200 ml। तो मैंने कहा लीटर्स में कितना हो जाएगा, 0.2 लीटर्स। आपको निकालना है वेट ऑफ CH3COH, मुझे कितना लेना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा दे मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CH3COH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी कितनी है बेटा, 2 मोलर, मोल्स आपको पता नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 0.2, तो मोल्स कितने आ गए बेटा, 0.4 मोल। क्या इसके अंदर आप CH3COH नहीं निकाल सकते? तो आपने कह दिया वेट ऑफ CH3COH कितना आ गया बेटा, मोल्स ऑफ CH3COH इनटू मोलर मास ऑफ CH3COOH। ये कितना आया, 0.4 मोल। मोलर मास शायद से इसका 60 आता है, ये आ गया 24, ये आ गया आपके पास में 32 और ये 4, तो 8 2 10 1 4 5 6, हाँ 60, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 240, ये आ गया 24 ग्राम्स। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, आइए। देखिए, 2.8 ग्राम KOH is dissolved in 200 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है, लो, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, किसमें बेटा, केजी के अंदर। अरे यार ये वेट दे तो रखा है पानी का, तो मैंने कहा वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी दे रखा है आपको 200 ग्राम, मतलब कितना हो गया, 0.2 केजी हो गया, हाँ या ना? मैंने कहा इतना आपको KOH दे रखा है, क्या मोल्स ऑफ KOH आ जाएंगे? मैंने कहा W/M, W कितना है बेटा, 2.8 ग्राम, KOH कितना हो जाएगा, 40 16 1, 6 1 7, और ये कितना हो गया 57, ये आ गए आपके मोल्स। उठा के वैल्यू रखनी है बस, 28 डिवाइडेड बाय 57 इंटू 0.2 आ गया, सॉल्व करोगे आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आइए, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू 16 ग्राम मिथेनॉल? 16 ग्राम मिथेनॉल है और उसके अंदर मैंने कुछ पानी क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। मान लो मैंने x ग्राम पानी ऐड किया, कितना ऐड किया बेटा, x ग्राम्स मैंने पानी ऐड कर दिया, ठीक है।
टू मेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एज 0.25। मुझे मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का कितना चाहिए बेटा? मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन चाहिए मुझे कितना? 0.25। यस और नो? हाँ या ना? यही होगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने मोल्स आएंगे बेटा? पहले मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकाल दूं मैं, तो मैंने कहा 16 ग्राम से मिथेनॉल के मोल्स कितने आ गए? तो मोल्स आ गए W बाय मोलर मास। W कितना बेटा? 16। मोलर मास कितना आ गया मिथेनॉल का, CH3OH का? तो मैंने कहा 12, 16 और ये 4, 10 और 2 12, 32। कितना आ गया? 1/2 मोल। कितना आ गया बेटा? 1/2 मोल। क्या मैं इसको 0.5 लिख लूं? तो 0.5 मोल्स मैंने लिख लिया। यस और नो? मैंने कहा मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में लगा दूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। CH3OH के मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स क्या हो गए होंगे बेटा? तो मैंने कहा टोटल मोल्स हो गए आपके मोल्स ऑफ CH3OH प्लस मोल्स ऑफ पानी। सबकी वैल्यू उठा उठा के रख दो। मोल्स किसके इक्वल होता है बेटा? W बाय M। तो मैंने कहा W CH3OH डिवाइडेड बाय M CH3OH डिवाइडेड बाय W ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय M ऑफ CH3OH प्लस W H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। यस और नो? आइए, तो मैंने कहा वैल्यू पुट कर दो। W ऑफ CH3OH, CH3OH कितना था बेटा? 16 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना? इसका मोलर मास आ गया आपके पास 32 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 32 प्लस ये कितना x ग्राम लिया था, मोलर मास कितना बेटा? 18। और यही किसके इक्वल है? यही आपका किसके इक्वल है? 0.25 के इक्वल। तो कितना आ गया ये? तो मैंने कह दिया 0.25 इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस x डिवाइडेड बाय 18। एलसीएम ले लू बेटा? तो मैंने कहा एलसीएम मैंने ले लिया। तो कितना आ गया बेटा? 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एलसीएम ले लिया 18, 0.5 इंटू 18 प्लस x पलट के ऊपर जाएगा। तो कितना आ गया? 0.25 अपॉन 0.5 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 0.5 इंटू 18 प्लस x। यस और नो? क्या x की वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। ये आएगी आपकी x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, आएगा शायद 27 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ गया। आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। 2012 में पूछा गया है जेई में। क्वेश्चन क्या है बेटा? 29.2% ऑफ W बाय W स्टॉक सोल्यूशन ऑफ HCl। व्हाट इज स्टॉक सोल्यूशन? क्या होता है बेटा स्टॉक? स्टॉक सोल्यूशन होता है जब भी मान लो, अगर आप बात करें तो घर में जब आप सामान खरीदते हैं तो क्या आप 10-10 ग्राम या 100-100 ग्राम सामान खरीदते हैं? नहीं। आप क्या आटा खरीदने गए, लेट सपोज आप आटा खरीदने गए, आप क्या करते हैं बेटा? आप हर दिन का आटा नहीं खरीदते हैं। आप क्या करते हैं? या तो 10 किलो का पैकेट ले आएंगे, 20 किलो का पैकेट ले आएंगे, एक साथ ले आएंगे, फिर हर दिन उसमें से निकाल निकाल के आप क्या करेंगे? रोटियां बनाएंगे। यही तो करते हैं आप। तो वैसे ही जब भी हम केमिकल्स को खरीदते हैं, तो केमिकल्स खरीदते टाइम पर भी हम कभी भी हर एक दिन के लिए केमिकल नहीं खरीदते। हम क्या करते हैं? उसका स्टॉक लेते हैं, मतलब उसको पूरा एक साथ बाय करते हैं। तो स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है? जो हमारे पास में स्टॉक के अंदर पड़ा है, पूरा का पूरा हम 50 लीटर का जो कंटेनर या फिर 20 लीटर का जो कंटेनर मंगवाते हैं, दैट वाज द स्टॉक सोल्यूशन। तो मेरे पास ये रहा स्टॉक। ये क्या है बेटा? स्टॉक सोल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर W बाय W परसेंटेज है बेटा 29.2%। ठीक है, ऑफ HCl है। क्या है बेटा? ये HCl का स्टॉक है, जिसके डेंसिटी आपको गिवन है बेटा 1.25 ग्राम per ml। ठीक है, the volume of stock solution required to prepare 200 ml of this molar solution। इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है कि मैं कितना वॉल्यूम इस स्टॉक का लूंगी कि आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका कितना वॉल्यूम मैं लूंगी कि मेरे को क्या बनाना है, यहाँ पर सोल्यूशन बनाना है। और उस सोल्यूशन की डेटा क्या है? 0.4 मोलर का सोल्यूशन बनाना है HCl, और जिसका वॉल्यूम कितना है बेटा? 200 ml है। यस और नो?
हाँ या ना? तो मुझे बताना है कि इसमें से मुझे कितना HCl निकालना पड़ेगा, मतलब कितना वॉल्यूम HCl निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको कि ये मेरे पास स्टॉक सोल्यूशन है जिसका ये डाटा है, इससे मैंने ये सोल्यूशन बनाना है, तो बता दो इसमें से कितना वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब मैंने कहा कि अगर आप HCl का वॉल्यूम निकालना है, स्टॉक में से कितना लोगे, तो एक सिंपल सी बात आप मुझे बताइए कि इस डब्बे में जो HCl आ रहा है, क्या वो इसी डब्बे से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या इस डब्बे में आने वाला जो HCl है कहीं और से आ रहा है? इस डब्बे को छोड़ के कहीं और से नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ HCl या मोल्स ऑफ HCl पता चल जाए, तो उतने ही मोल्स तो मैं यहाँ से भी निकालूंगी और देख लूंगी कि उतने मोल्स में कितना वॉल्यूम होता है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मोल्स ऑफ इनिशियल टेकन टेकन, सारे मोल्स नहीं, इसमें से कितने निकाले, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फाइनल। क्या ये लिख सकती हूँ? मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैंने लिख लिया मोल्स फाइनल कितने हो गए बेटा? तो मैंने कहा मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स क्या हो गया? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने कहा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होगा। मोलैरिटी कितनी है बेटा? 0.4। वॉल्यूम कितना है बेटा? 0.2। कितना आ गया ये? 0.08 मोल। तो मुझे इसमें से कितना निकालना पड़ेगा? 0.08 मोल निकालना पड़ेगा HCl। अब मेरे को बताना है कि इस स्टॉक में से अगर मैं इतने मोल्स निकालू HCl के, 0.08 मोल निकालू, तो उसमें इसका कितना वॉल्यूम होगा? हाँ या ना? तो मैंने कहा कि अगर मेरे को मोल्स पता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये मुझे निकालना है, ये मुझे पता चल गया, ये रहा। और मुझे अगर ये पता चल जाए, ये अभी पता नहीं है, अगर ये पता चल जाए तो क्या V आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने कहा क्या इससे आप मोलैरिटी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, आपने अभी रिलेशन पढ़ा। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था बेटा आपने? W/W परसेंटेज इंटू 10 इंटू D अपॉन 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 क्या था? इंटू, हाँ यही तो था। एक बार चेक कर लेते ना, हमने रिलेशन निकाला था, क्या यही था? एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा 10 इंटू डी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। क्या है बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, हाँ ये रहा, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W/W परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W/W कितना दे रखा है बेटा आपको? W/W दे रखा है 29.2 इंटू डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा? 1.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट HCl है, तो कितना हो गया? 36.5। ये आ गई आपकी मोलैरिटी। हाँ या ना? वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन मोलैरिटी। मोल्स कितने थे? 0.08 डिवाइडेड बाय 29.2 इंटू 1.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 36.5, उछल के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये आ गया आपका वॉल्यूम। समझ गए क्या करना है? समझ गए इतनी सी बात? चले आगे। तो ये था आपके पास में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें से सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म आपकी बचती है, विच इज नॉर्मेलिटी। क्या बच रहा है बेटा? नॉर्मेलिटी। और उस पर हम एक सिंगल लेक्चर ही लेकर आएंगे, जिसमें हम बहुत अलग अलग तरीके से देखेंगे कि नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाती है। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चंस की, तो कंसंट्रेशन टर्म्स पे बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ही ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर्स में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने हर लेक्चर में स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताया है, लास्ट में आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, वैसे ही आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में सारे के सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है, आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लेक्चर की, तो मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होगा बेटा? मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 11।
जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है हमने, अगर मैं इस कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर दूं, क्या कर दूं बेटा, मैं डाइल्यूट कर दूं, तो डाइल्यूट अगर मैं करूंगी तो क्या होगा उस टाइम पर, कंसंट्रेशन बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा और कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, ये सारी बातें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने जो बताया है वो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपको बताई। क्लियर है? अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, यही हमारे लिए मोटिवेशन है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।